ओके, गुड मॉर्निंग सर। तो अब तक ये देख चुके थे, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेशंस और एक कुजबेक इक्वेशंस को भी देखे थे हम लोग कि कैसे निकालते हैं। ये स्केच कौन किया जी, ये लाइन कौन खींच दिया इसके ऊपर? सर सॉरी सर, मिस्टेक से हो गया था सर, हैंग कर रहा था मोबाइल। चलो, तो हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम को कि F इक्वल टू F इक्वल टू 3n-1 माइनस 2p1। इसमें हर चीज का डिस्कशन हो चुका था। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ लिंक। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, इसको आज क्लियर करेंगे ताकि फिर नेक्स्ट डे हम कुछ न्यू टॉपिक पे एंटर करेंगे। तो आज हम डिग्री फ्रीडम को कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं, ताकि जिस स्टूडेंट को तैयारी करना है वो अपने आप को जब उसी तरह से तैयारी करेगा तो फिर उम्मीद है कि उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ लिंक। रिमेंबर, एन मतलब नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक। अब यहाँ पे जो 2p1 है इसका मतलब हो गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका 1 है। ओके, मतलब 2 जो मोशंस है, 2 कॉन्स्टेंट मोशंस, या कह सकते हो इम्पोज मोशंस, और एक इसमें मोशन मौजूद है। ये मतलब हो गया कि एक मोशन इसमें मूविंग कर रहा, मतलब वन मूवमेंट। समझने के लिए बोल सकते हो कि यहाँ ये एक टर्निंग पेयर का एग्जांपल जो हम की क्लास में डिस्कस किए थे, टर्निंग पेयर का एग्जांपल हुआ, मतलब लोअर पेयर। लोअर पेयर का एग्जांपल टर्निंग पेयर हो सकता है, रोलिंग हो सकता है हमारा है, ओके, स्लाइडिंग हो सकता है हमारा है। ये सब लोअर पेयर हमारा के कंसीडर में आता है। अब हम ये ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, जो मशीन तैयार कर रहे हैं, जो लिंक तैयार कर रहे हैं, उसमें एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। उसमें हर लिंक का अपना अलग अलग मूवमेंट हो सकता है। तो ये अगर हम ये माने कि इस चीज में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है, मतलब इसमें एक मोशन ही मौजूद, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा लिंक जिसमें दो मोशन मौजूद हो सकता है। दो मोशन मौजूद का मतलब है कि तुम्हें हम दिखाना चाहते हैं ये पिक्चर, कहाँ गया मेरा हायर पेयर, हाँ, जैसे ये चीज। अब इस पिक्चर में अगर गौर से देखेंगे और जब इसको हम मशीन देखेंगे तो ये तो हुआ कि इस जो फ्लावर है, ये कैम फ्लावर है, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर नीचे का मूवमेंट होगा, ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। ओके, और साथ साथ ये जब घूमेगा तो ये जो रोलर है ये भी गोल गोल घूमेगा। ओके, तो ये रोलर का जो घूमना है, ये जो गोल गोल घूम रहा है, प्लस इसका ये जो मूवमेंट मतलब वाइड डिस्प्लेसमेंट और रोटेशंस, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मैं डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका गोल गोल घूमना मतलब रोटेशंस करना इसका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रोटेशंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इट इज ए
इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब दो अलग अलग इसका मूवमेंट होगा, एक रोटेशन मूवमेंट होगा और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट होगा। ये दो तरह का मूवमेंट इसमें मौजूद हमारा होगा। वेटिंग में कौन है जी? ओके, तो यहाँ पे 2 डिग्री फ्रीडम होगा, तो इसका ये जो मैकेनिज्म हुआ इसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद हुआ। तो इस तरह का पेयर भी मौजूद हो सकता है किसी भी मशीन्स में। तो पूरा का तब हम अगर हम इस तरह का डिग्री फ्रीडम हो तो इसमें क्या हो, 2 मूवमेंट है और एक इम्पोज्ड हो रहा है। इम्पोज मतलब इसमें एक रोटेशन मतलब एक मूवमेंट रुकावट हो रहा है। 2 डिग्री फ्रीडम है तो 2 मूवमेंट है, एक ऊपर नीचे और एक घूमना। और एक इम्पोज का मतलब होगा कि ये इधर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। तो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इन द केस ऑफ द प्लेनर मैकेनिज्म में। तो प्लेनर मैकेनिज्म में 2D में टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, जिसमें से 2 डिग्री फ्रीडम मौजूद है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री फ्रीडम इसका मोशन इम्पोज्ड हुआ है, मतलब रोक दिया गया है। तो इस तरह का भी लिंक मौजूद हो सकता है। तो फाइनली जब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3n-1 2p1, जिसमें टर्निंग पेयर मौजूद हुआ, जिसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है, 2 इम्पोज्ड है, 1 डिग्री फ्रीडम हुआ। साथ साथ ऐसा भी मौजूद हो सकता है जिसमें 1 डिग्री फ्रीडम हो और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। ओके, ये भी ऐसा हो सकता है केस है। तो इस तरह का केसेस तुमको सामने आएगा। तो लिखने का तरीका होगा 3 2 1, मतलब 3 लिंक, 2 लिंक और 1 लिंक। तो टोटल 3 लिंक में जो हमारा जो मोशन है, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें से कुछ लिंक का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। तो ये टोटल मेरा एक फॉर्मूला हो गया। कुछ किताब में ये जो कंडीशंस हुआ, ये जो कंडीशंस है जिसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम लोग हायर पेयर बोलते हैं। मतलब हायर पेयर में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद हमारा हो जाता है। ओके, कुछ किताब में इसको हम लोग F3n-1 -2p1 -h के नाम से भी, h से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कुछ किताब में इस चीज को F इक्वल टू, जो अलग अलग किताब जो जिसको पढ़ने का शौक होगा या यूट्यूब अलग अलग यूट्यूब देखने का शौक होगा, तो उसमें टीचर पढ़ाने वाला ट्यूटर होगा, वो अलग अलग किताब से पढ़ा होगा तो उस चीज को अलग अलग चीज से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे 2 J एंड H से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे J का मतलब हो गया टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर का मतलब हो गया जिसमें 2 इम्पोज्ड मोशन होगा, मतलब 1 डिग्री फ्रीडम मौजूद होगा, एग्जांपल टर्निंग पेयर या लोअर पेयर। और ये हायर पेयर का मतलब होगा कि जिसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एक इसका मोशन सिर्फ इम्पोज्ड होगा। तो सामने जो 1 लिखा है यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 का मतलब हो गया कि एक मोशन को इम्पोज किया गया, मतलब ये चीज को इम्पोज किया गया। ओके, तो ये अलग अलग किताब में इसको अलग अलग चीज से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो JH से भी हम दिखा सकते हैं। SS रतन, जो SS रतन को फॉलो करेगा वो इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो तुमको जो किताब को जो अच्छा लगे उस किताब को पढ़ सकते हो, तो उसमें अलग अलग चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, बस याद रखना है कि बेसिक एक ही चीज है,
जो आगे 2 नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पोज्ड, मतलब उतना उसके मोशन को रोका जा रहा है। जब 2 है उसका मतलब है कि एक जरूर मोशन होगा। आगे में 1 है इसका मतलब है कि एक इम्पोज है, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 2 इसमें मोशन होगा। तो ये हमारा टोटल इसमें मैकेनिज्म हो सकता है मेरा है। इसी तरह से ये तो था मेरा 2D मतलब प्लेनर मैकेनिज्म जिसमें 2D का बात था। एक मोशन ऐसा होता है जिसमें 6 डिग्री ऑफ मोशन होता है, मतलब कि मैक्सिमम 6 डिग्री ऑफ मोशन हो सकता है, जो कि पहले हम एक पिक्चर को हम लोग यहाँ पे एक अपलोड किए थे हम ये चीज पिक्चर को। तो हम हर किताब जो किताब पढ़ने का शौक है हर किताब के हम थ्योरी को साथ लेके चल रहे ताकि तुम जिस किताब को पढ़ने का मन है वो चीज तुमको मिल जाए, ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि अरे वहां तो P1 P2 था, यहाँ पे JH कैसे लिख दिया गया। ताकि मैं हर चीज को जितना भी किताब हम पढ़े हैं सभी किताब को हम एक साथ मर्ज करके तुम लोग के सामने रख दे रहे हैं। और इसलिए ताकि तुमको जहां से भी पढ़ने का मर्जी है तुम पढ़ सकते हो। वहां पे ज्यादातर लोग JH का इस्तेमाल करता है। ओके, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। अब आते हैं 3D के केस में, मतलब जहां पे मैक्सिमम 6, यहाँ पे जो एग्जांपल लिए थे वहां कहाँ पे लिए थे कि 2D के लिए थे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल लिए थे हम लोग हैं। ओके, मतलब मैक्सिमम जो मोशंस होगा वो 3 था। मैक्सिमम जो मोशन था एक लिंक का वो 3 हो सकता था। अब ये जो पिक्चर उठाए हैं इसमें मैक्सिमम मोशन जो होगा वो 6 होगा। मोशन या मूवमेंट, मोशन या मूवमेंट बोल सकते हो, मूवमेंट वो 6 होगा। कैसे? एक तो x की तरफ होगा, x की तरफ होगा, लीनियर y की तरफ होगा और z की तरफ होगा। 3 तो हो गया लीनियर मोशन और 3 हो गया रोटेशन मोशन। तो टोटल 6 मोशन इसमें हो गया। अगर बात करेंगे लिंकेज का, तो लिंकेज का डिफिनेशन क्या है कि जब तक एक लिंक को फिक्स नहीं किया जाए। तो फॉर लिंकेज वन लिंक शुड बी फिक्स्ड। तब कितना हो गया n-1। ओके, जस्ट लाइक जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6n-1। ओके 6। उसके बाद जैसे वहां पे था यहाँ पे होगा 5p1 4p2 3p3 2p4 एंड p5। ये हमारा एक केस आ गया जिसको हम लोग 6 डायमेंशनल मतलब कि जिसमें 6 मोशन हो सकता था। ओके, और उसको हम लोग इस तरीका से समझा दिए हैं। अब इसका मतलब समझ लो तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि उस लिंकेज में इसमें एक ऐसा पेयर का यूज किया जाए जिसमें एक मोमेंट हुआ और 5 ठो को रोक दिया गया। यह जो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि इट इज इम्पोज्ड। उसमें ऐसा भी लिंक मौजूद हो सकता है, पेयर मौजूद हो सकता है जिसमें 4 ठो इम्पोज हो जाए। जब 4 ठो इम्पोज होगा तो मतलब 2 तक का मूवमेंट मौजूद होगा। 4 दूनी 6, 5 + 1 6। इस लिंकेज में ऐसा भी हो सकता है इसमें 3 इम्पोज होगा। अगर 3 रुका होगा तो मतलब 3 ठो चला होगा, 3 + 3 6। कुछ इसमें ऐसा ही मौजूद होगा पेयर, पी मतलब पेयर, जिसमें 2 ठो रुका हुआ होगा, 4 ठो मूवमेंट होगा। और इसमें कुछ ऐसा पेयर भी होगा जिसमें एक रुका हुआ होगा और 5 ठो चलता होगा। तो ये पूरा का पूरा केस हो गया 1 तक। 0 तो होगा ना, 0 से होगा मैं 0 से मल्टीप्लाई करें तो मैं 0 हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल यहाँ पे मेरा पेयर हो गया 6 डायमेंशनल केस के लिए। ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में या ज्यादातर तुम्हारे एग्जाम्स में ज्यादातर तुमको 2D से क्वेश्चन आता है, मतलब जो तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल दिए थे हम जो, वहां से क्वेश्चन उठ के आएगा। ये जो तुम्हारा जो एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। तो ये क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में अपना पुट कर लेते हैं।
तो ज्यादातर हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो 2 डायमेंशनल या प्लेनर मैकेनिज्म बोलते हैं। प्लेनर मतलब देखिए ये प्लेनर मतलब होता है जहाँ 2D होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मैकेनिज्म। स्फेरिकल मतलब हो गया जिसमें 3 डायमेंशन मूवमेंट होता है, तो ये हो गया स्फेरिकल मैकेनिज्म। ओके, तो क्वेश्चन इससे बहुत कम बराबर आता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कहाँ से आए तुम्हारा वो डिस्कस कर दिए। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड केस पे देख लेते हैं हमारा है, कुछ स्टैंडर्ड केस देख लेते हैं कैसे क्या केस हमारा आता है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे उठ के आ जाता है। तो हम केस देख लेते हैं। तो पहला केस देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना कितना का मूवमेंट आ सकता है और कितना कितना मूवमेंट जा सकता है। तो कुछ स्पेशल केस हम देखेंगे। ओके, केस 1, मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी का 0 है, अगर किसी का डिग्री फ्रीडम 0 है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। जैसे ब्रिज, हम लोग का पुल जो बनता है हावड़ा ब्रिज, या खिड़की जो बनता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो अगर लोहे का, ये लोहा का हो गया, ये लोहा का हो गया इस तरह का, या जो हम लोग देखते हैं मूवीज में देखते हैं जो इस तरह का बना रहता है, इस तरह का कोई लिंकेज बन गया मेरा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं मौजूद है, कोई मूवमेंट मौजूद नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर डिग्री फ्रीडम 0 मतलब कोई मूवमेंट नहीं मौजूद इसमें है, तो ये केस में कहा गया, तो बताओ कितना पेयर, टर्निंग पेयर कितना पेयर इसमें मौजूद होना चाहिए, कितना पेयर होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो हम लोग यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फी एफ इक्वल टू ए -1 माइनस 2p1 और -1p2। हम एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। अब हमको डिग्री फ्रीडम 0 पाना है, 0 पाने के लिए, 0 पाने के लिए कम से कम कितना हमें पेयर तैयार करना होगा ताकि कोई मूवमेंट नहीं हो सके। तो सबसे पहली बात है कि अगर हायर पेयर होगा मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे पहले से मौजूद यहाँ पे मेरा है, तो 2 डिग्री फ्रीडम, सिर्फ हम बात करते हैं ओनली टर्निंग पेयर की बात करें, ओनली टर्निंग पेयर हमारे पास है, तो टर्निंग पेयर कितना होना चाहिए हमारा इस केस में, तो टर्निंग पेयर, और अगर इसमें कोई भी हायर पेयर मौजूद नहीं है, नो हायर पेयर, तो F0 हो गया, ये कंडीशन था 3n -1 -2p1। ओके, तो अब यहाँ पे n भी आ रहा है, p भी आ रहा है, तो p ज्वाइंट कितना होना चाहिए था मेरा, तो मिनिमम एक जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जो हमारा पेयर बनता है टर्निंग पेयर, अगर इफ p इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया 3 टर्निंग पेयर का यूज हम करें, 3 टर्निंग पेयर का यूज करें, तो कितना नंबर ऑफ लिंक की जरूरत पड़ सकता है, तो 3 n -1 एंड 2 इंटू 3 6, 3 कट गया, या n इक्वल टू 3, तो मिनिमम मेरे पास 3 लिंक की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि 3 लिंक मिनिमम होता है क्लोज के लिए, क्योंकि 3 लिंक होना चाहिए मिनिमम, 3 लिंक आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोज चेन।
ओके, तो 3 लिंक हमको चाहिए क्लोज के लिए, तो इस समय टोटल लिंक 3 हुआ, तो पेयर भी मेरा 3 होगा, तो वो केस में टर्निंग पेयर में वो एग्जाम्पल बन जाएगा इस तरह का। तो अगर इस तरह का तुम तैयार करोगे 3 टर्निंग पेयर का, तो उसमें कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर हम लोग लिंक 4 ठो लेते, एग्जांपल 4 ठो टर्निंग पेयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 इफ n इक्वल टू 4 लेते हैं, और चारों का चारों में टर्निंग पेयर लेते हैं, चारों का चारों हम क्या लेते हैं, टर्निंग पेयर लेते हैं। तो 4 टर्निंग पेयर लेते हैं, तो 4 टर्निंग पेयर को हम लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो एक ऐसा ज्वाइन किए, एक ऐसा ज्वाइन किए, एक ऐसा ज्वाइन किए, तो यहाँ पे n हो गया 4 तो 1 2 3 एंड 4, तो इसमें कितना डिग्री फ्रीडम होगा, तो फॉर्मूला पुट करेंगे f इक्वल टू 3 n माइनस 1 एंड 2p1 एंड हायर पेयर h। तो यहाँ पे कोई भी हायर पेयर नहीं है, हायर पेयर मतलब कोई भी यहाँ पे पॉइंट टच नहीं है, ना तुमको लाइन टच है, तो यहाँ पे h हो गया मेरा 0। ओके, यहाँ पे कोई हायर पेयर नहीं मेरा है, तो नाउ 3 n हो गया 4 क्योंकि 4 ठो लिंक हुआ, 4 माइनस 1, अच्छा 2 इंटू P1 मतलब कितना इसमें टर्निंग पेयर है विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे एक टर्निंग पेयर, यहाँ पे एक ज्वाइंट P1 है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P1 है, यहाँ P1 है, क्योंकि सबका सब टर्निंग पेयर है, तो टर्निंग पेयर में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 ठो हम लोग, तो कितना हो गया तुमको देखो तो 3 4 3 9 और 8 इक्वल टू 1, मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब हम ये समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब ओनली वन इनपुट गिव्स यूनिक वन आउटपुट, मतलब कितना इनपुट देने पर हमको आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट तो मुझे एक ही मिलेगा, रिजल्ट हमें एक ही मिलेगा, कितना इनपुट देने पर हमें आउटपुट मिलता है, तो इनपुट यहाँ पे जो डिग्री फ्रीडम है वो डिफाइन भी कर रहा है कि इसको इनपुट कितना देना पड़ा, तो इसको इनपुट एक ही देंगे जिससे आउटपुट भी मुझे मिलेगा एक, तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा मेरा, ये चीज है, तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, तो ये यही हमको समझा रहा मेरा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये तुम्हें जानना पड़ेगा, ये जो मैकेनिज्म है इसको देख के समझना पड़ेगा कि कैसे हम टर्निंग पेयर कब लिए, मतलब टर्निंग पेयर कब क्या है, कैसे करने से क्या करेंगे हम लोग, तब वो होगा, तो तुमको ये मैकेनिज्म को बहुत समझना पड़ेगा हर पॉइंट को। चलो अगर कोई कह दे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एग्जाम्पल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो क्या समझेंगे इसका मतलब हम लोग है, इसका मतलब समझेंगे कि इसमें 2 इनपुट चाहिए, 2 इनपुट्स to produce a unique output, रिमेंबर, तो इसमें 2 इनपुट चाहिए, अब 2 इनपुट होने के लिए बता सकते हो कितना लिंक की जरूरत पड़ सकता है, अगर चलो हम देख लें क्या हम इससे हम 2 डिग्री फ्रीडम निकाल सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं बिल्कुल पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता कि हम डिग्री फ्रीडम हम निकाल दें, तो इससे हम कभी भी डिग्री फ्रीडम 2 नहीं निकाल पाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का कोई मन है कि 2 निकालना है, तो कितना पेयर इसमें होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, ये एक मेरे लिए एक लॉजिक हो जाएगा, तो इसका भी हम समाधान निकालेंगे अलग अलग मैकेनिज्म का यूज करके, हम ये पता करेंगे कि डिग्री फ्रीडम 2 निकालना है तो हमें कितना लिंक की जरूरत पड़ेगा, कितना पेयर की जरूरत पड़ेगा, ताकि हम इस चीज को निकाल सके। तो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लेते हैं किसी का मन किया कि सर लिंक हम 5 ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिंक हम 5 ले लेते हैं, तो अगर हम लोग ले लेते हैं लिंक n इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो इस 5 लेने पर हम लिंक कैसे जोड़ेंगे हम लोग इसको, तो क्या लिंक है 5 है तो अपने मर्जी से जोड़ देते, कोई 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक 5 लिंक, तो 1 2 3 4 5,
तो इस तरह कोई लिंक तैयार किया, नंबर ऑफ लिंक 5 थे, तो क्या इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा? चेक कर लेते हैं। तो F3N हो गया मेरा 5 1 2, कितना पेयर हो गया? टर्निंग पेयर कितना हो गया? तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 पेयर, 5 पेयर। चलो करके देखो तो कितना आ रहा है जरा रिजल्ट। तो 3 5 ये हो गया तुमको 4, 4 में से हो गया 12 और 10। चलो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें मिल गया। इसका मतलब है कि 5 लिंक से हम लोग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मुझे अगर इसमें एक आउटपुट चाहिए, एक आउटपुट चाहिए, तो इसमें 2 इनपुट देना होगा। अभी जो ये जो इनपुट आउटपुट बोल रहे इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो एक बार फिर से। जिसके पास भी 4 व्हीलर होगा, जब पानी बरसता है तो देखोगे कि शीशा के ऊपर एक ठो चीज घूमता है, वाइपर, जो कि पानी को साफ करता है। अब ये सोचो कि जो पानी का साफ करता है उसका मूवमेंट कैसा होता है। तो उसका मूवमेंट होता है कैसे है कि ये मेरा ग्लास है 4 व्हीलर का, और यहाँ पे कुछ लगा रहता मोटर है, और एक जो मेरा बाहर वाइपर लगा था वो इस तरह से होता है, और इसका मूवमेंट होता है इस तरह से। ओके, इस तरह से मूवमेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी बनाता है। तो एंगल बनाता है, तो इसका जो इनपुट आउटपुट है वो तो एक ही हुआ, एक मतलब एक ही मूवमेंट कर रहा है इस तरह से, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको पाने के लिए कितना इनपुट देना पड़ रहा है? अब क्योंकि इसके अंदर लगा था मोटर, तो मोटर डिसाइड करेगा कि इसको हम कैसे चलाते हैं। तो अगर इसका इनपुट 2 तरीका से देखकर हमको एक तरीका का मोशन मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें हम एक ही मैकेनिज्म जोड़ देते हैं, जिसमें हम एक ही बार इनपुट देके हम एक बार आउटपुट निकालते हैं। तो ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, आगे देखते हैं कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, हमें कुछ हम जो टॉपिक है मेरा है जो ये जो ग्राबुलर क्राइटेरिया है इसको हम आज देखेंगे। ओके, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होता हमारा है। तो इसी को टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो तस्वीर ऊपर दी है उसको बाद में डिस्कस करेंगे जरा हम लोग हैं कि क्या हमारा होता है। ओके, केस 2, अगर मुझे एक इनपुट चाहिए, इफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ मुझे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगा मेरा F इक्वल टू 3n-1 सॉरी 2np1 to 1 3n-3 and 2z। फिलहाल यहाँ पे z भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो हम 2 चीज को एक साथ लेकर चले, दोनों एक ही चीज हुआ। तो कितना हो गया ये तुमको 4, 3n यहाँ पे हो गया 4, ओके, एंड प्लस 2j इक्वल टू 3n। ये भी एक क्वेश्चन बन गया तुमको, किसके लिए? 4 डिग्री और फ्रीडम 1 के लिए। दूसरा इक्वेशन तुमको बन सकता है कैसे है कि 3n-4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू j। j का मतलब वो पेयर जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मौजूद है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मौजूद है, 2 ठो रोटेशन कर सकता है, मतलब फॉर द टर्निंग पेयर। तो रिमेम्बर करना है, ये टर्निंग पेयर के लिए हम एग्जांपल ले लिए हैं। तो ये भी चीज बार बार यूज होता है मेरा जेट के टर्म से हम कितना निकाल सकते हैं हम लोग हैं इससे। ओके, तो ये ये हो गया मेरा कंडीशन। अब कुछ हम और कुछ केसेस देख लेते ताकि तुमको बार में कंफ्यूजन नहीं हो सके कि क्या यहाँ पे होता है। एक ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं हम लोग हैं। इसको हम यहाँ पे लेंगे रिडंडेंट
डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? ओके, ये कहने का मतलब ये ऐसा डिग्री फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें मूवमेंट होने से दूसरे के मूवमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो हम डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि इफ ए लिंक कैन बी मूव्ड विथआउट, देखो यहां लिखा ना विथआउट, याद रखना इसको, विथआउट कॉजिंग एनी मूवमेंट in the rest of the mechanism। ओके, इसका हो गया डिफिनेशंस। ये था तो डिफिनेशंस की, हाँ ओके। अब इसका लेकिन असली मीनिंग क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो ये कोई एक लिंक होगा, एनी लिंक, ओके, जो कि मूव कर सकता, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मौजूद होगा, घूम सकता है, लेकिन बिना बिना किसी भी मूवमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, मतलब दूसरे मैकेनिज्म को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे लिंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री। चलो एग्जांपल लेते जरा हम लोग हैं। ये एक गोल जैसा हम लिंक लिए, ओके, और एक लिंक और हम ले लेते हैं। इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। अगर ये घूमेगा, एग्जांपल रिमेंबर, अगर ये घूमेगा और इसको हम एक लिंक से यहां जोड़ देते हैं, एक लिंक से यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग हैं टर्निंग पेयर से, और इसको भी कोई पेयर से जोड़ देते हैं टर्निंग पेयर से, तो टोटल हो गया एक लिंक, ये दूसरा लिंक, ये तीसरा लिंक, ये चौथा लिंक, एक जो फिक्स लिंक है ये भी मेरा लिंक हो गया। जैसे नट बोल्ट से हम जोड़ दिए हैं इसको, हम तो लिंक 5। तो ये रिडंडेंट डिग्री है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? जब ये चीज घूमेगा, कोई भी अगर लिंक दो घूमेगा तो इसके घूमने से दो अलग अलग लिंक अगर हम घुमाएंगे तो इसके घूमने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव मतलब ये कि सेंटर पे घूम रहा है तो ये घूमेगा तो ये भी गोल गोल घूमेगा, लेकिन कोई अदर मूवमेंट इसमें नहीं होगा। जैसे इसके घूमने से ये लिंक का मूवमेंट नहीं होगा। रिमेंबर, जैसे ये तो घूमेगा, लिखा हुआ है कि यस कैन बी मूव्ड, घूमेगा, लेकिन घूमने से दूसरे लिंक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रिडंडेंट डिग्रीज। लेकिन अगर एग्जाम्पल हम एक जो ऊपर में एग्जाम्पल लिए थे हम, जो कैंप फ्लावर का एग्जाम्पल लिए थे, जो उसी को उठा के लाएंगे ताकि वो चीज वहां पे साफ साफ से पता चल जाएगा। जैसे ये चीज देखो, यहाँ कुछ चीज को हम कॉपी करेंगे और नीचे लाएंगे। अब इसको देख लेते जरा हम लोग हैं। ये ऊपर कब उठता है? जब ये जब धक्का मारेगा तो वो ऊपर उठेगा। अगर ये मान लो कि इसका शेप को हम क्या करते हैं, शेप गोल बनाते हैं, ये जो अंडा का शेप का है, एक शेप का, इसको हटा के अंडे का शेप नहीं, हटा के गोल शेप कर देते हैं, और तब इसके ऊपर ये चीज रखते हैं फ्लावर, ये गोल गोल घूमेगा। तो ये तो गोल गोल घूमेगा, लेकिन ये जो लिंक है इसमें ये मूवमेंट नहीं होगा, ऊपर का नीचे मूवमेंट नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं रिडंडेंट डिग्रीज। तो ऐसा भी अगर मौजूद रहेगा तो हम डिग्री फ्रीडम का जो इक्वेशंस में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। वो बदलाव करेंगे कि अगर रिडंडेंट डिग्री मौजूद रहेगा तो हम लिखेंगे एफ
3n minus 1 minus 2p1 minus 1p2 ओके माइनस हाइयर पे हो गया हाइयर पे इनटू fr ओके ये लिख सकते हैं। कोई दूसरा किताब से पढ़ेगा तो वो इस तरह से अनुमान है कि इस तरह का हो सकता है fn minus 1 2j minus h minus fr। तो fr कब यूज करोगे? जब रिडंडेंट डिग्री होगा तब उसकी पहचान है कि कोई भी दूसरे लिंक में मूवमेंट नहीं मौजूद होगा, दूसरा मूवमेंट इसमें नहीं आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ओके ऑफ फ्रीडम्स। तो ये पूरा का पूरा एक तरह का समरी हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेशंस करने का तरीका। हम इसी फॉर्मूले से पुट करके हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कौन सा हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है, ताकि हम फिर आगे हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर हाँ हेलो दुर्गेश हो? हेलो सर, इन जनरल केसेस यस सर हेलो हाँ दुर्गेश, हाँ बोलो। सर, इन जनरल केसेस एफआर का वैल्यू तो 0 होगा, क्योंकि ऐसा माने बहुत कॉमन हम लोग का यूज में तो सिस्टम है नहीं जिसमें कि एक के वजह से दूसरा के मूवमेंट पे कोई असर ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत केस में 0 होता है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन में या दूसरे बहुत सा एग्जांपल ऐसा होगा जिसमें तुमको इसमें हो सकता है, इसमें तुमको डिग्री 1 हो जाएगा, तुमको हो जाएगा। ओके हम एक एग्जांपल अभी फिलहाल दे सकते हैं इसका। मैं तुम लोग जो फोटो भेजे थे उसमें भी हो सकता है डिग्री 1 2 होगा। वो जो हम जो क्लास में तुम भेजे थे उसको फोटो, उसमें भी तुम्हारा 1 डिग्री हो